नमस्कार साथियों, मोटू इंसान परिवार में आपका स्वागत है। आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि आप काम कुछ और कर रहे होते हैं और आपका ध्यान कहीं और होता है। ऐसे में भटके मन को शांत करना मुश्किल होता है, लेकिन चिंता न करें। ऐसे में न तो काम करने में मन लगता है और न ही आप किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। यह सब आपके जीवन में चल रही किसी घटना के कारण हो सकता है या ऐसे ही, मगर आप चिंता न करें, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं जिनकी मदद से आपको इन बेतुके विचारों से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। आपके मन का भटकाव को रोक सकते हैं, आपको अधिक फोकस काम करने के लिए मदद मिल सकता है। इसलिए विचारों से दूर न भागें। अच्छे हो या बुरे, विचार सबके मन में आते हैं। अपने मन को शांत रखने का मतलब यह नहीं है कि हमें इनसे भागना है या विचार कभी मन में आ ही नहीं सकता है, बल्कि भटके मन को शांत करने का मतलब है कि हम अपने मन के विचारों से परेशान न हो और इसे एक मानसिक प्रक्रिया समझकर इस पर ज्यादा ध्यान न दें। अगर आप अपने दिमाग से इन्हें निकालने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी इन्हें अपने मन से नहीं निकाल पाएंगे, बल्कि ऐसे यह आपको और परेशान कर देंगे। व्यायाम करने की कोशिश करें। अगर आपके मन के विचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप तनाव में हैं। जब आपका मस्तिष्क तनावग्रस्त होता है तो आपका शरीर भी तनाव में होता है। ऐसे में अपनी बॉडी और माइंड को डिस्ट्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है व्यायाम करना। आप चाहे योगा भी कर सकते हैं या अपने मन पसंद का कोई खेल खेल सकते हैं। अपने आप को व्यस्त रखें। किसी ने सही कहा है, खाली दिमाग शैतान का घर, और यह बात पूरी तरह से सत्य है। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब आपके पास कोई काम करने को नहीं होता है तो मन में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए खुद की मेंटल हेल्थ के लिए एक रूटीन बनाएं और उसे फॉलो करें। जर्नलिंग करना शुरू करें, अर्थात मन के विचारों से मुक्ति पाने और उन्हें शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है जर्नलिंग करना, यानी अपने विचारों को लिखना। लिखने से विचारों को एक दिशा मिलती है और आप हल्का भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए आज से ही एक डायरी बना लें और आपके मन में जो कुछ भी आए उसे लिखते जाएं। ध्यान लगाने की कोशिश करें। किसी शांत वातावरण में बैठें और गहरी सांस लें। ऐसे ही अपनी हर सांस पर आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। यह एक बेहद आसान प्रक्रिया है, मगर आपको इसके अच्छे परिणाम सिर्फ नियमित करने से ही मिलेंगे। इसलिए पहली बार में आपको सफलता हासिल होगी। यह विचार छोड़ दें। भटके मन को शांत कैसे करें, आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक ग्वाले ने राजा को समझाया, हमें शांति क्यों नहीं मिल पाती है और शांति पाने के लिए क्या करना चाहिए। आज के भागदौड़ जीवन में लोगों के पास सुख सुविधा की हर चीज है, लेकिन फिर भी काफी लोग अशांत ही हैं। मन की शांति चीजों से नहीं मिलती है। शांति के लिए हमें गलत इच्छाओं को छोड़ने की जरूरत है। जब तक मन में गलत इच्छाएं रहेंगी, हमारा मन शांत हो ही नहीं सकता है। ये बात एक ग्वाले ने एक राजा को समझाई थी। एक लोक कथा है। कथा एक ऐसे राजा की है जिसके पास धन दौलत, बड़े बड़े महल, शाही खाना, बड़ा राज्य, सुख सुविधा, सेवक और सब कुछ था, लेकिन नहीं थी तो बस शांति। शांति पाने के लिए राजा कुछ न कुछ कोशिश करते रहता था, लेकिन अशांति दूर नहीं हो रही है। एक दिन राजा मानसिक तनाव की वजह से दुखी होकर अपने घोड़े पर चढ़ा और जंगल की ओर निकल गया। राजा अकेला ही था, उसके साथ कोई सैनिक या सेवक नहीं थे। जंगल बहुत ही घना था, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। पेड़ इतने ऊंचे ऊंचे थे कि सूर्य की रोशनी भी ठीक से नीचे नहीं पहुंच रही थी। जंगल में भटकते भटकते राजा को बांसुरी की मधुर आवाज सुनाई देने लगी। राजा आवाज सुनकर हैरान था कि घने जंगल में इतनी मधुर बांसुरी की आवाज कहां से आ रही है। कौन है जो इतना शांत है और इतनी मधुर बांसुरी बजा रहा है।
राजा बांसुरी की आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर जाकर राजा ने देखा कि एक ग्वाला पेड़ के नीचे बैठा है और बांसुरी बजा रहा है। ग्वाले के कपड़े भी फटे पुराने थे, माथे पर गमछा लपेट रखा था। उसके चेहरे पर मुस्कान और शांति दिखाई दे रही थी। राजा सोचने लगा कि मैं इतना धनवान हूँ, सेवक हैं, मुझे सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है, फिर मेरे चेहरे पर ऐसी शांति नहीं रहती है जैसी इस गरीब ग्वाले के चेहरे पर है। ग्वाले के आसपास उसकी गायें घास चर रही थीं। राजा ने उस ग्वाले के पास पहुंचा। ग्वाले ने राजा को देखा तो वह खड़ा हो गया और प्रणाम करने लगा। राजा ने ग्वाले से पूछा कि भाई एक बात बताओ, तुम तो इतने शांत हो जैसे तुम्हारे जीवन में कोई दुख ही नहीं है। इतनी मधुर बांसुरी बजा रहे हो, जबकि तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है कि तुम काफी निर्धन हो। ग्वाले ने कहा कि राजन, मैं बहुत ही सीधा साधा ग्वाला हूँ। मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है और मैं धनवान बनना भी नहीं चाहता। मैं राजा बनना नहीं चाहता। कहने के लिए तो व्यक्ति राजा बन जाता है, लेकिन असल में वह सेवक होता है। पूरे राज्य का और प्रजा का भार उसके ऊपर होता है। गलत इच्छाएं नहीं हैं तो मैं शांत हूँ। राजा से अच्छा तो मैं गरीब ग्वाला ही बेहतर हूँ। कम से कम मेरे जीवन में शांति तो है। ये बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गया। एक ग्वाला इतनी अच्छी बातें कह रहा था। राजा को समझ आ गया कि मेरे पास धन संपत्ति भले ही है, मैं राज्य को और बढ़ाने की कोशिश करते रहता हूँ। प्रजा से नए नए कर के रूप में धन लेने की योजना बनाता हूँ। ऐसी ही गलत इच्छाओं की वजह से मेरा मन अशांत है। ग्वाले ने कहा कि राजन, सच्ची शांति इच्छाओं का त्याग करने के बाद ही मिल सकती है। जब तक मन में विचार चलते रहेंगे, मन अशांत रहेगा। तरह तरह के विचार चलते रहेंगे तो तनाव कभी खत्म नहीं होगा। ग्वाले की बातें सुनकर राजा को शांति पाने का रास्ता मिल गया था। अब राजा ने व्यर्थ इच्छाएं छोड़ दी, अपने राज्य में ही संतुष्ट रहने लगा, तो बहुत ही जल्द उसका मन भी शांत हो गया। अगर हम तनाव दूर करना चाहते हैं तो हमें भी गलत इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा, वरना हमें शांति नहीं मिल पाएगी। शांति पाने के लिए गलत इच्छाएं छोड़ें और ध्यान करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।